अभी उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन भैया ये घर तो मेरा भी है। नहीं था। क्या बोल रहे हैं आप? सही सुना तुमने। अब तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी अपने पत्नी और बच्चों के साथ निकल जाओ यहाँ से। लेकिन भैया आप अचानक से मुझे घर से निकाल क्यों रहे हैं? और माँ? हाँ, उनको तो भूल ही गया। किरण, जाकर माँ को भी जगाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। किरण कमरे में जाकर अपनी सोती हुई सास को जगाती है। उठिए माँ जी। क्या हुआ बहू, इस वक्त क्या काम आन पड़ा? माँ जी, आपके जाने का समय हो गया है। मुझे कहाँ जाना है? अब सारी बातें यही करेंगी। मैं कह रही हूँ उठिए तो उठ जाइए। अरे लेकिन तुम मुझे समझाएगी कि हुआ क्या है? इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं आपको समझाऊं। आप बस उठिए और चलिए चुपचाप। किरण अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगती है। अरे इतनी जल्दी क्या पड़ रही है तुझे? उठ रही हूं ना, न जाने कौन सा आसमान तेरे सर पर आ गया। 5 मिनट में बाहर आ जाइए। हाँ, आती हूँ। किरण बाहर आ जाती है और उसे देखकर उसकी देवरानी आकांक्षा कहती है, चिठानी जी ये आप क्या कर रही हैं? आपको मेरा चीकू नजर नहीं आता? मुझे किसी के चीकू, आम, केले से कोई मतलब नहीं है। अब ये घर मेरा है और तुम लोग यहाँ से जाओगे। दीदी आप पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी। पता नहीं तुम लोग पहचान क्यों नहीं पाए। पहचानते भी कैसे? आप हमेशा अच्छे होने का नाटक जो करती रही। तभी शांति भी अपने कमरे से निकल आती है और सबको हॉल में खड़ा देखकर पूछती है, कितनी ठंड हो रही है? अपना अपना कमरा छोड़कर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कौन से मुद्दे पर चर्चा चल रही है भाई? माँ, अब सारी चर्चाएं खत्म हो चुकी है। अब बस फैसला होना बाकी है। कौन सा फैसला? फैसला भी हो चुका है। अब निकालो इन सबको धक्के मारकर घर से बाहर। अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो धक्के खाने का इंतजार तो नहीं करोगे तुम अजय? नहीं भैया, और अब मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। अरे कोई मुझे समझाएगा क्या नाटक चल रहा है यहाँ? कोई नाटक नहीं है माँ। तुम जाओ, अपना सामान ले आओ और 10 मिनट में निकल जाओ मेरे घर से। राजेश ये तो क्या बोल रहा है? कौन सा घर? ये घर तो मेरा है, मेरे नाम पर है। वो जमाने गए माँ जब ये घर तुम्हारे नाम पर हुआ करता था। अब ये घर मेरे नाम पर है। घर ही नहीं, दुकान भी। क्या तूने मेरे साथ धोखा किया बेटा? माँ किसे अपना बेटा बोल रही हो? सही कहा। इसका मतलब इसीलिए तू इतने दिन से मेरे दस्तखत लेने के लिए आगे पीछे घूम रहा था। चलो अब तुम लोगों को समझ में तो आ गया। चलो अब निकलो यहाँ से मेरे घर से फटाफट। जल्दी जल्दी अपना सामान ले लो भाई, रात बहुत हो गई है, हमें सोना भी तो है। हाँ, मुझे सुबह रेस्टोरेंट संभालना है जाकर। भैया क्या आपने मुझे बिजनेस से भी बेदखल कर दिया? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? बिजनेस से भी, घर से भी। चलो जाओ यहाँ से। आकांक्षा अपना और माँ का सामान ले लो। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? कहीं तो जाएंगे बेटा, फिलहाल तो यहाँ से बाहर जाना है। हम घूमने जा रहे हैं। हाँ, चलो बेटा। अजय अपनी पत्नी, बेटे और माँ को लेकर घर से बाहर खड़ा हो जाता है। तभी किरण राजेश से कहती है, सुनिए। हाँ कहो। हम इस बेकार से ठेले का क्या करेंगे? बेवजह का कबाड़ा ये। तो क्या चाहती हो तुम? अरे वो तो तुम्हारे पापा जी की आखिरी निशानी है। हाँ तो ले जाओ इसे भी उठाकर। हमें अपने घर में कुछ कचरा नहीं रखना है। यही तो मैं कहना चाह रही थी। अरे ले जाओ भाई, इस ठेले को भी अपने साथ ले जाओ। दीदी हमारे बारे में नहीं तो कम से कम बूढ़ी सास के बारे में तो सोच लेती। नहीं, नहीं सोचना मुझे, तुम ही सोचो। ठीक है, चलिए माँ जी। अब इन लोगों के दिलों में और जबान में हमारे लिए जहर के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ भाई। हाँ। अजय और आकांक्षा सारा सामान ठेले पर रख देते हैं और ठंडी रात में चलते हुए निकल जाते हैं। माँ अब थक तो नहीं गई ना? अरे नहीं बेटा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाऊंगी। किसी के एहसानों तले दबना नहीं है मुझे। नहीं माँ, हम रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएंगे। सुनिए अभी बहुत देर हो गई है, चलते चलते एक काम करते यहीं रुक जाते हैं, ये जगह ठीक है। अरे पर ये तो हमारा ही रेस्टोरेंट है। तो क्या हुआ, ये भैया के नाम पर जरूर है, लेकिन पापा जी ने इसे शुरू किया था, हम इसके सामने ही रहेंगे। ठीक है। अजय और आकांक्षा मिलकर रेस्टोरेंट के सामने ही तंबू तान लेते हैं और अगली सुबह जब राजेश रेस्टोरेंट आता है तो देखता है उसका छोटा भाई सामने ही है। अरे भिखारियों को यही जगह मिली। लेकिन भैया जी वो तो आपका ही परिवार है, उस सड़क पर क्या कर रहे हैं? तुझे भी वहीं जाना है क्या? अगर ऐसा तो चला जा। नहीं नहीं नहीं।
तो फिर काम कर अपना, देख कितने ग्राहक आ गए हैं। जी जी भैया जी। राजेश अपने रेस्टोरेंट से नीचे आता है और सामने बैठे अपने भाई से कहता है, क्यों, कहीं और जगह नहीं मिली तो मेरे बिजनेस पर नजर डालने आ गया? क्यों भैया, अब क्या ये सड़क भी आपने अपने नाम करवा ली है? अरे घर से क्या निकाला, जबान भी तेज हो गई तेरी। भैया बोल रहा हूँ आपको, अभी भी ये नहीं दिखा आपको? अरे अजय तू चुप बैठना, क्यों उसके मुंह लगता है? जहां रहना है रहो, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के सामने तंबू मत लगाओ। अरे तू जाकर अपना धंधा संभाल, हमें क्या करना है मत बता। राजेश वापस लौट जाता है। अजय चिंता में पड़ जाता है, पता नहीं क्या होगा अब हमारा। क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है तू? अब क्या बताऊं, मेरा और भैया का तो बैंक अकाउंट भी ज्वाइंट था और कार्ड भी उनके पास ही रहता था। अब तो जो ये थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, बस यही है। क्या मैं अपने मायके से? नहीं नहीं, क्या सोचेंगे वो सब हमारे बारे में, मेरे बारे में? तो फिर क्या करे? मुझे कोई और काम या नौकरी ढूंढनी होगी। हाँ, नहीं तो हम ऐसे कब तक रोड पर रहेंगे। नौकरी क्यों ढूंढनी है जब काम हमारे पास है? कौन सा काम माँ जी? हमारे पास ये ठेला है ना, अब हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मैं समझ गया, लेकिन माँ इसे शुरू करने के लिए हमें थोड़े पैसे तो चाहिए ना पहले। उधार मांगने में तो कोई बुराई नहीं है ना, आप मेरे घर वालों से उधार तो ले ही सकते हैं। हाँ शायद ये ठीक है। तो फिर बस अब हम यहाँ पर ही अपना बिजनेस शुरू करेंगे। आज से 50 साल पहले के समय की याद आ गई। बिल्कुल उसी जगह मैंने और तेरे बाबूजी ने ठेला लगाया था और ये बिल्डिंग खड़ी की थी। कोई बात नहीं माँ, अब हम मिलकर एक बार फिर अपनी पहचान बनाएंगे। हाँ बेटा। आकांक्षा अपने मायके से पैसे उधार ले आती है और उनका ठेला शुरू होता है। बेटा एक काम कर, एक पोस्टर और छपवा दे। कैसा पोस्टर? उस पर लिख, असली ओम प्रकाश कचौड़ी वाले। और इससे क्या होगा माँ? ग्राहक आएंगे बेटा, मुझे बिजनेस चलाना आता है। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। अजय कचौरी का ठेला शुरू करता है और आकांक्षा अपनी सास से रेसिपी लेकर कचौरियां बनाती है। माँ जी अभी तक तो कोई नहीं आया, हम कब तक इंतजार करेंगे? थोड़ा सा सब्र रख बहू, इतनी जल्दी थोड़ी ना ग्राहक आते हैं, काम धीमे धीमे ही बढ़ता है। ठीक है माँ जी। तभी चीकू खड़ा हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, ओम प्रकाश की स्वादिष्ट कचौड़िया, ओम प्रकाश की बढ़िया कचौड़िया, सिर्फ यहाँ और यहाँ। अरे आंटी और अंकल कहाँ जा रहे हो, जरा देखो यहाँ गरम गरम कचौड़िया। अरे चीकू क्यों चिल्ला रहा है, जिसे आना होगा आ जाएगा। पापा मार्केट में सब्जी वाले भी ऐसे ही बुलाते हैं, तभी तो जाते हैं हम उनके पास। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम परेशान मत हो, जिसको आना होगा अपने आप आ जाएगा। ठीक है पापा। चीकू चुपचाप बैठ जाता है। इधर राजेश के रेस्टोरेंट ओम प्रकाश कचौड़ी में लोगों का आना जाना लगा रहता है। भाई साहब आजकल मजा नहीं आ रहा है इनकी कचौड़ियों में। हाँ मुझे लगा सिर्फ मुझे गड़बड़ लगती है, लेकिन आपको भी महसूस हो रहा है ना? वही तो, 50 साल पहले जैसा स्वाद था अब नहीं बचा। मैं तो सोच रहा था 10 कचौड़ियां पैक करवा कर घर ले जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, इन्हें तो खाने का मन भी नहीं कर रहा है। वही तो, चलो छोड़ो ये सब, अब कहीं और खाया करेंगे। हाँ हाँ चलिए। राजेश की दुकान से ग्राहक एक के बाद एक उठकर जाने लगते हैं, जिससे राजेश उनसे पूछता है, क्या हुआ भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे महेश जी, आप आज एक ही कचौड़ी में हो गया आपका? भाई साहब पेट खराब है ना इसलिए, नहीं तो खा लेता और। ठीक है, आते रहना जब तबीयत सही हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। महेश और अंकित रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं और सामने जो अजय की दुकान असली ओम प्रकाश कचौड़ी वाले देखते हैं। ये क्या है, ये भी ओम प्रकाश वो भी ओम प्रकाश, असली कौन? अब ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो। दोनों ग्राहक रेस्टोरेंट से अजय के ठेले पर आते हैं। बताइए भाई साहब, एक प्लेट लगा दूं? हाँ हाँ एक ही प्लेट लगाओ पहले भाई। आकांक्षा जरा सेकना तो गर्मा गर्म कचौड़ी। भाई साहब आप लोग बैठिए ना। महेश और अंकित बेंच पर बैठ जाते हैं और अजय उन दोनों को कचौड़ी खाने को देता है। ये क्या है? क्या हुआ, आप लोग ऐसे उठ क्यों गए अचानक से? कचौरियां ठीक तो है ना? अरे आप ठीक की बात करते हैं, ये तो लाजवाब है। लाजवाब? हाँ ये तो वही स्वाद है जो कभी उधर मिलता था। हाँ तो वो तो मिलेगा ही ना, आखिर हम ही तो है असली ओम प्रकाश कचौड़ी वाले। भाई साहब अब देर मत कीजिए, 10 कचौरी पैक कर दीजिए जल्दी से, अब तो हमारा यही आना हुआ करेगा। जरूर जरूर अभी कर देता हूँ,
अजय का ठेला धीमे धीमे रफ्तार पकड़ने लगता है और आसपास के लोगों में असली और नकली ओम प्रकाश कचौड़ी वाले को लेकर सनसनी फैल जाती है। सुनिए ना, मैंने ये सोने का हार देखा है, बनवा दीजिए ना। अरे आजकल धंधा बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। रेस्टोरेंट में मेरी मदद करने की जगह तुम और खर्चा करवाना चाहती हो। खर्चा? अरे धंधा ठीक नहीं चल रहा तो इसका दोष आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते थे तो शादी क्यों की मुझसे? अभी मैं लड़ने के विचार में नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। ये घर मेरी ही बदौलत आपको पूरा मिला है और मुझे जाने को कह रहे हैं आप? अरे देवी जी, घर से जाने को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ देर के लिए शांति दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन आप बताएंगे समस्या क्या हो रही है? अजय ने हमारे रेस्टोरेंट के सामने ही अपना ठेला लगा लिया है और उसका ठेला ज्यादा चल रहा है। क्या? लेकिन वो ठेले पर क्या बेच रहा है? और क्या ही बेचेगा, सब्जी तो नहीं बेच रहा होगा, कचौरियां बेच रहा है। ये उसने जानबूझकर किया होगा। अच्छा हुआ समय रहते घर से निकाल दिया, नहीं तो अभी तक सर पर नाच रहा होता। अब नाच तो नहीं रहा लेकिन उंगलियों पर नचा रहा है। क्या करूं मैं? ऐसे ही चलता रहा तो रेस्टोरेंट पर काम करने वालों के पैसे क्या तुम्हारे जेवर बेच कर दूंगा? मैं मायके चली जाऊंगी अगर ऐसा कुछ किया तो। हाँ। अरे नहीं कर रहा हूं बाबा, मुझे कुछ सोचने दो, उसके ठेले से छुटकारा कैसे पाऊं। राजेश सोच में डूब जाता है और अगले दिन कुछ पैसे लेकर अजय के ठेले पर पहुंचता है। आइए ना भैया, आपको क्या चाहिए, कचौरी खाएंगे? अरे ऐसी धूल मिट्टी वाली गंदी कचौरी को तो मैं हाथ भी ना लगाऊं। मैं तो काम की बात करने आया हूँ। काम की बात? देख, ऐसे तो कब तक सड़क पर पड़ा रहेगा, आखिर में है तो मेरा छोटा भाई। क्या रे, आज अचानक से कैसे याद आ गई रिश्तों की? हमेशा से याद तो थी माँ। काम क्या है जीजी? काम यही है कि तुम सब ऐसे रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये लो कुछ पैसे और यहाँ से कहीं और चले जाओ। भैया, पहले आपने घर से निकाला, अब आप यहाँ से भी हटाना चाहते हैं। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। हाँ, अभी इज्जत से जाने को बोल रहे हैं तो चली जाइए, नहीं तो मेरी लाठी रखी हुई है मेरे पास। रस्सी जल गई लेकिन तुम लोगों का बल अभी तक नहीं गया। पता नहीं किस बात पर इतना उछल रहे हैं। राजेश बड़बड़ाकर चला जाता है और अजय के ठेले पर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। धीमे धीमे राजेश के रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ कम हो जाती है। अरे ये तो बहुत नुकसान हुआ जा रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। राजेश अपने नौकर छोटू को बुलाता है और कहता है, छोटू, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मैं एक बहुत जरूरी काम देने वाला हूँ। बताइए ना। तुम्हें कैसे भी करके सामने वालों का तंबू यहाँ से हटाना है और उनका धंधा बंद करवाना है। लेकिन मैं ये कैसे करूंगा भैया? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा बताइए। सुन। राजेश छोटू को अपना प्लान बताता है और शाम के वक्त छोटू अपना रूप बदलकर अजय के ठेले पर आ जाता है। बताइए भाई साहब, क्या लेंगे? मुझे कचौरी दे दो। जी अभी देता हूँ। अजय कचौरी की प्लेट लगाकर छोटू को देता है और कचौरी खाते ही छोटू चीखना शुरू कर देता है। अरे ये क्या है, जान लेनी है क्या लोगों की? अरे क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे? ये देखो भाई लोगों। क्या हुआ भाई, मैंने अभी ही पैक करवाई है, जल्दी बताओ। ये देखिए बहन जी, कॉकरोच है, कॉकरोच इनकी कचौरी में। क्या बोल रहे हैं आप, दिखाइए तो। ये रहा इतना बड़ा कॉकरोच। छोटू सबको कॉकरोच दिखाने लगता है और वहां खड़े ग्राहक अपनी अपनी कचौरी नीचे फेंक देते हैं। राजेश ये सब अपने रेस्टोरेंट से देख रहा था। देख लो आप लोग, ऐसे सड़क के ठेलों से खाएंगे तो यही सब खाने को मिलेगा। भाई छोटू बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग फैसला कर लो, यहाँ का गंदा कचरा खाना है या कहीं और अच्छी जगह से कुछ। बात तो सही है, आज के बाद नहीं आएंगे हम। हमारे पैसे वापस कीजिए। हाँ, हमारे पैसे वापस करो। हमारे पैसे वापस कीजिए प्लीज। और ये लो अपनी कचौरी। अरे आप सबके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग जरा शांत हो जाइए। आकांक्षा मसाले पीस कर वहां आई थी, उसके हाथों में मसाले लगे हुए थे। कहाँ है कॉकरोच, दिखाइए तो। आकांक्षा छोटू के पास जाती है और उसका दोना लेती है, लेकिन मसाले की वजह से छोटू को छींक आ जाती है और उसकी दाढ़ी नीचे गिर जाती है। ये क्या, कॉकरोच की जगह मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। अरे ये क्या हो गया? हाय हाय, नकली दाढ़ी। नहीं नहीं, ये सब इनकी चाल है। चाल हमारी है या सामने वालों की? अरे भैया, वहां से क्या देख रहे हैं? छोटू अपनी दाढ़ी उठाकर वहां से भागकर रेस्टोरेंट में घुस जाता है। अबे गधे, यहाँ क्यों आया? अब तो पक्का शक हो जाएगा उन लोगों को मुझ पर। निकल जा यहाँ से, मेरा काम बिगाड़ दिया। राजेश छोटू को भगा देता है और नीचे आता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब भी करता है। नौकर वही करते हैं जो उनसे करवाया जाता है भैया।
अरे नहीं नहीं, ये उसका दिमाग था, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भैया, इतने लोग खड़े हैं यहाँ, कुछ तो शर्म कर लो। अब कितना और नीचे गिरना है आपको? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। राजेश वहां से चला जाता है। अजय वहां खड़े ग्राहकों को देखकर कहता है, भाई लोग, आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर कचौरी खा रहे हैं, लेकिन आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। अरे भैया मैं तो कह ही रही थी कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप लोग तो बहुत अच्छे से बनाते हैं चीजें, मैंने देखी है सफाई। वही तो, ऐसे वैसे किसी की चालों से हमारे असली ओम प्रकाश कचौड़ी वाले की दुकान बंद नहीं हो सकती। आकांक्षा और अजय की दुकान उनकी माँ के होने की वजह से अच्छी चलने लगती है। देखो, मेहनत करो तो सब मिल जाता है। अम्मा, ये दुकान आपकी वजह से है और आपकी असली रेसिपी की वजह से ही चल रही है। अब ये तो भगवान की कृपा है, हम तो बस काम कर रहे हैं। शांति की वजह से लोगों को समझ में आता है कि असली दुकान यही है और राजेश का धंधा बिल्कुल ठप हो जाता है। 6 महीने बाद अब तो हमने ठेले से दुकान खड़ी कर ली। माँ, ये लीजिए, आप ही उद्घाटन कीजिए। बेटा मेरी तो बस रेसिपी थी, काम तो तुम लोगों ने किया। अरे लाओ, मुझे दे दो, मैं काट देता हूँ रिबन, मैंने किया है सब। हाँ हाँ भाई, ले तू ही कर ले। सभी हंसने लगते हैं और अजय की दुकान ओरिजिनल ओम प्रकाश स्वीट्स शुरू हो जाती है। आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, कितने दिन से आपसे सोने का हार मांग रही हूँ। अब तुमने जो अलग करवाया ना धंधा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। तुमने कहा था तुम्हें माँ की रेसिपी याद है, फिर क्यों अच्छी नहीं बन रही है कचौरियाँ? अरे मैं जा रही हूँ मायके, बनाओ खुद कचौरी। किरण अपना सामान उठाकर चली जाती है और राजेश अकेला ही घर में रह जाता है।